पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि 5 आर्य जन के बारे में कौन कौन से थे, और अब देखेंगे 5 आर्यतर जन। जैसे कि 5 आर्यतर जन शिव, पख्त, अलीना, भलना व भिषाणन, ये 5 आर्यतर जन थे दोस्तों। दशराज युद्ध का कारण सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। मतलब कि जो सुदास थे दोस्तों, उन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। सुदास देवदास का पुत्र था। भरत एवं पुरुजन दोस्तों मिलकर आगे कुरु बन गए। कुरुजन बन गया एक, भरत एवं पुरुजन आगे जाकर कुरु बन गया। भरतजन सरस्वती यमुना के मध्य बसा था। जो भरतजन था दोस्तों, वह सरस्वती व यमुना नदी के मध्य में बसा था, एवं जो पुरुजन था वह सरस्वती के दोनों तरफ बसा हुआ था। दूसरा देखें, तुर्वस और कृवि, ये दोस्तों दोनों मिलकर पांचाल बन गए। अब आगे देख लीजिए तो अनार्य जातियाँ। अभी तक हम लोग देख रहे थे आर्य आर्यतर जातियाँ, अब देखेंगे अनार्य जातियाँ जो कि आर्य नहीं थे। वो लोग कहते हैं, लिखा हुआ है कि आर्य नहीं थे। अनार्य जातियाँ देख लें, भेद, संबर, घुनी, चमुरी व पिपरू। भेद, संबर, घुनी, चमुरी व पिपरू। राजा की सहायता के लिए पुरोहित व ग्रामीण होते थे। पुरोहित वंशानुगत और राजा के साथ युद्ध में जाता था। जो पुरोहित होता था दोस्तों, वह वंशानुगत होता था, वो राजा के साथ भी जाता था युद्ध में। ठीक है। अब पुरब देख लीजिए। पुरब ये दुर्गपति था, मतलब पुरब जो अधिकारी था वह दुर्गपति था। जो स्पष्ट अधिकारी था, स्पष्ट वह जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर, स्पष्ट अधिकारी गुप्तचर। व्राजपति दोस्तों गोचर भूमि का अधिकारी और युद्ध समूहों के प्रमुखों कुलपों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी भी यही होता था, व्राजपति। अगर दोस्तों सवाल में जैसे आता है कि सुदास का जो वो पुरोहित था वो कौन था, तो दोस्तों कौन था, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया। तो कौन होगा सुदास का पुरोहित? वशिष्ठ होगा। और जो अन्य 10 जन थे उनका पुरोहित कौन होगा? वो विश्वामित्र होगा। ठीक है। सुदास का वशिष्ठ जो है वो पुरोहित था दासराग युद्ध में, और जो 10 जन थे उनका पुरोहित था विश्वामित्र दासराग युद्ध में। दूसरे जो दोस्तों अधिकारी थे वह कुलप, जो गृहपति था, परिवार का मुखिया। ठीक है। प्रश्न विनाक न्यायाधीश था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। चरिष्णु, संभवतः यह दुर्ग गिराने का इंजन था। चरिष्णु जो है वह संभवतः दुर्ग गिराने का एक इंजन था। और चर्षणी शब्द दोस्तों कृषि के लिए आता है। गायों की चोरी करने के लिए राजा ने गुप्तचर भी रखे थे। ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर है। गांव का न्यायाधीश दोस्तों ग्राम्यवादिन कहलाता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। वैदिक देवताओं का जो पुरोहित था वह बृहस्पति था। युद्ध करते समय दुदुभी बजाना, दुंदुभी, युद्ध करते समय दुंदुभी बजाया जाता था दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि युद्ध करते समय दुंदुभी बजाना आवश्यक था, वह दुंदुभी बजाई जाती थी। ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों ऋग्वैदिक समाज का सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। पहला, परिवार। दोस्तों परिवार पितृसत्तात्मक थे। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि परिवार मातृसत्तात्मक थे। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में परिवार जो हैं वह पितृसत्तात्मक थे। पिता की संपत्ति का पुत्र उत्तराधिकारी माना जाता था। लड़की को यह अनुमति नहीं थी, सिर्फ पिता की संपत्ति पर अधिकार उसके पुत्र का ही होता था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। सिर्फ नारी को यहाँ पे माता के रूप में ही सम्मान मिलता था, बाकी को नॉर्मल तरीके से रखा जाता था। ऋग्वेद में पिता का उल्लेख दोस्तों 335 बार आया है व माता का उल्लेख 234 बार आया है। शुनशेप आख्यान में उल्लिखित है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। शुनशेप आख्यान में
उल्लिखित है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। पत्नी का जायदस्तम, पत्नी को दोस्तों जायदस्तम भी कहा गया है। जायदस्तम का मतलब है पत्नी ही गृह है, गृहिणी है। पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम कहा गया है, अर्थात पत्नी ही गृह है। संयुक्त परिवार प्रथा थी दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है। आगे आ जाइए, वर्ण व्यवस्था देख लीजिए। ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था की झलक होती है। जैसा कि हमने 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखा है कि विराट पुरुष के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। उसमें लिखित है कि एक विराट पुरुष है जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, और क्षत्रिय की उत्पत्ति उसकी भुजाओं से हुई है, और वैश्य की उत्पत्ति उसकी जांघों से हुई है, व शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण की विराट पुरुष के मुख से, व क्षत्रिय की विराट पुरुष के भुजाओं से, व वैश्य की विराट पुरुष की जांघों से, व शूद्र की पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। वैश्य एवं शूद्र का ऋग्वेद में केवल और केवल एक बार ही उल्लेख हुआ है। वैश्य एवं शूद्र का दोस्तों ऋग्वेद में केवल एक बार ही उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो आज भी जैसे चर्चा में रहती है कि वर्ण किस वर्ण के हो किस नहीं, ये ऋग्वेद से ही शुरुआत हुई है दोस्तों। इसी के बाद जाति प्रथा बनी। तो ऋग्वेद में दोस्तों ये जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी, अर्थात जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, वह जन्म के ऊपर आधारित नहीं थी, वह कर्म के ऊपर आधारित थी। जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, जो कि एक ऋषि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य तथा माता अन्न पीसती है। इसमें दोस्तों साधन निम्न हैं, परंतु सभी धन की कामना ही कर रहे हैं। तो 9वें मंडल में ये उदाहरण है कि ये जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। मैं कवि हूँ, एक ऋषि के द्वारा 9वें मंडल में ऋग्वेद के दिया गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य तथा माता अन्न पीसती है। साधन निम्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के लिए यूज़ हुआ है और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए भी यूज़ हुआ है। ऋग्वेद में दोस्तों पता चलता है कि तब दास प्रथा प्रचलित थी। आगे देखें वस्त्राभूषण। वस्त्र आभूषण में दोस्तों 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। अधोवास, जिसे नीवी कहते हैं, अधोवास नीवी। उत्तरीय वास, उत्तरीय को वास कहते हैं, ये दूसरे प्रकार का है वस्त्र। व अधिवास, ये तीसरे प्रकार का वस्त्र है दोस्तों। सिर पर उष्णीष्ण पगड़ी पहनी जाती थी, सिर पर उष्णीष्ण पगड़ी पहनी जाती थी। निष्क गले का आभूषण था दोस्तों, ये एक विनिमय का माध्यम भी था। निष्क जो कि सोने के हार भी कह सकते हैं, गले का आभूषण जो विनिमय का माध्यम था। विवाह समय वर वाधुए पहनता था। विवाह के समय वर जो था वह वाधुए पहनता था, और जो स्त्री थी वह न्योचनी एवं कुरीर पहनती थी। ठीक है, विवाह के समय दोस्तों वर जो है वाधुए पहनता था और न्योचनी एवं कुरीर विवाह के समय कन्या पहनती थी। कुंभ एवं कुरीर सिर के आभूषण थे। रक्म वक्षस्थल का आभूषण था। खादी कंगन कहा जाता था, खादी कंगन था। विशेष अवसरों पर मांस एवं मदिरा का उपयोग किया जाता था, जो कि मदिरा को हम लोग सोमरस कहते हैं। उस समय की जो मदिरा थी वो सोमरस थी। वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था दोस्तों। विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय ऋग्वेदिक काल के समय ना बाल विवाह था, ना विधवा विवाह था, व ना सती प्रथा प्रचलित थी। अंतर्जातीय विवाह में दोस्तों बहुविवाह व पुनर्विवाह प्रचलित थे। यहाँ पे अंतर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे, मतलब कि किसी भी जाति में कोई भी व्यक्ति विवाह कर लेता था, स्त्री विवाह कर लेती थी, वह एवं बहुविवाह प्रचलन था और पुनर्विवाह भी प्रचलित थे। पर्दा एवं तलाक प्रथा प्रचलित नहीं थी। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा जो है वो प्रचलित थी।
आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को दोस्तों अमाजू कहा जाता था। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह दोस्तों जब उच्च पुरुष हो व निम्न स्त्री हो, अर्थात उच्च कुल का, उच्च जाति का पुरुष हो एवं निम्न कुल की या निम्न जाति की स्त्री हो, तब अनुलोम विवाह होता था। प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह में दोस्तों उच्च कुल की स्त्री होती है तथा निम्न कुल का पुरुष होता था। प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की स्त्री एवं निम्न कुल का पुरुष होता है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों शिक्षा को देखें तो स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और वे यज्ञ में भी भाग लेती थीं। पुत्री का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। 8वें मंडल में दोस्तों देखें तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, शची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, इंद्राणी एवं अपाला विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। ये दोस्तों 8वें मंडल में वर्णित है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में वर्णित है कि ये सभी महिलाएं विदुषी स्त्रियां थीं जो कि पढ़ी लिखी थीं और वेदों का ज्ञान रखती थीं। कौन कौन? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निमावरी, अपाला, आत्रेयी, शची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, इंद्राणी, अपाला। दोस्तों लोपामुद्रा विदर्भ राज की पुत्री एवं अगस्त ऋषि की पत्नी थी, जो कि अनुलोम विवाह का एक उदाहरण भी है। लोपामुद्रा दोस्तों जो विदुषी महिला थी वह विदर्भ राज की पुत्री एवं अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और दूसरा उदाहरण दोस्तों देख लें प्रतिलोम विवाह का। ये अनुलोम विवाह का उदाहरण हो गया, मतलब कि उच्च कुल का पुरुष एवं निम्न कुल की स्त्री, अर्थात लोपामुद्रा जो विदर्भ राज की पुत्री थी वह राजा परिवार से थी और जो अगस्त ऋषि थे वे ब्राह्मण से थे संबंधित। ठीक है। प्रतिलोम विवाह का उदाहरण देखने से अब महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था, अर्थात यहाँ पे राजा निम्न कुल के माने गए हैं और महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उच्च कुल की मानी गई हैं। तो ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण हो गया। शिक्षा दोस्तों गुरुकुल में मौखिक रूप से ही दी जाती थी। आर्यों के सबसे बड़े शत्रु दस्युओं को अदेवियों कहा गया है, अर्थात देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे। दस्यु जो थे दोस्तों वो आर्यों के सबसे बड़े शत्रु थे, जिन्हें अदेवियों अर्थात देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला, अब्राह्मण वेदों को ना मानने वाला, अयज्वन यज्ञ न करने वाला, दस्यु भारत के मूल निवासी ही थे। दस्युओं को हराने वाला त्रस्तदस्यु कहलाता है। जो राजा ने दस्युओं को हराया वह त्रस्तदस्यु था। ठीक है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आर्थिक जीवन को देख लें। इसका मूल आधार दोस्तों पशुपालन था और द्वितीय स्थान पर दोस्तों कृषि की जाती थी। जो मुख्य रूप से मूल आधार था इसका पशुपालन था और द्वितीय कृषि था। अश्व की चर्चा 215 बार हुई है, गाय की चर्चा 176 बार हुई है व वृषभ की चर्चा 170 बार हुई है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। चौथे मंडल में दोस्तों कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 24 मंत्र भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर संपूर्ण कबीले की थी। ऋग्वेद में कृषि संबंधित 24 मंत्र उल्लेख किए गए हैं ऋग्वेद में, और भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर संपूर्ण कबीले की होती थी। प्रजा राजा को स्वेच्छा से एक भेंट देती थी जिसे बलि कहा जाता था, जो कि भूमि कर नहीं था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कोई भी कर नहीं था, स्वेच्छा से ही प्रजा राजा को बलि देती थी भेंट के रूप में। गाय मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ पशुओं के लेकर ही होती थीं। अधिकांश लड़ाइयाँ पशुओं को लेकर ही होती थीं। गविष्टि युद्ध का एक पर्याय है दोस्तों। गविष्टि हम युद्ध ही कह सकते हैं। गविष्टि का मतलब हम युद्ध ही कह सकते हैं। गविष्टि युद्ध का एक पर्याय है। गवेषण, गोशु, गव्य
एवं गम्य भी युद्ध के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द ही हैं। गाय को एक मुद्रा की भांति समझा जाता था। इसे अष्टकर्णी अवंध्या अर्थ अगन्या, इसे अष्टकर्णी अवंध्या अगन्या ना मारने योग्य, अगन्या का अर्थ है ना मारने योग्य, इसे अष्टकर्णी अवंध्या अगन्या कहा जाता था। पणी मवेशियों के चोर होते थे और वह व्यापार भी करते थे। घोड़ा आर्यों का उपयोगी पशु था दोस्तों। हाथी, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी ये भी उपयोगी पशु थे। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज का उल्लेख हुआ है जो यव है, जौ। यव दोस्तों जौ, ठीक है। एक ही फसल का उल्लेख हुआ है जो यों है, यव है, जौ, ठीक है। अश्विनी कुमारों द्वारा हल से खेत जोतने की शिक्षा दी गई है, ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। अश्विनी कुमारों द्वारा हल से खेत जोतने की शिक्षा दी गई है। दासों को बड़ी मात्रा में खेती में लगाया गया। नमक एवं कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। बाघ एवं गैंडे का भी उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति में देखें दोस्तों व्यापार, तो वैकनाट जो थे वो सूदखोर थे, वैकनाट सूदखोर थे, ऋणदाता थे, ठीक है, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। वैकनाट सूदखोर ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिया गया ऋण कुसीद कहलाता था। उधार देने का कार्य कुसीद वृत्ति कहलाता था। उधार लिया गया ऋण कुसीद तथा उधार देने का कार्य कुसीद वृत्ति कहलाता था। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, बार्टर सिस्टम द्वारा होता था, चीज़ों का लेन देन, ठीक है, एक चीज़ ली एक चीज़ दे दी, इसे वस्तु विनिमय कहते थे। कर भार वैश्यों पर था। कर का जो सिस्टम था, कर जो था उसका भार पूरा वैश्यों के ऊपर होता था। उर्दर दोस्तों अनाज मापने वाला एक यंत्र था। स्थवी अनाज संग्रह पात्र था। उर्दर अनाज मापने का यंत्र, स्थवी अनाज संग्रह पात्र। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक धर्म देख लीजिए दोस्तों। ऋषियों ने जिस देवताओं की जब जब पूजा की उसी देवताओं को सर्वोच्च मान लिया गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। ऋग्वैदिक धर्म में ऋषियों ने जिस देवता की पूजा अर्चना शुरुआत की उसी देवता को सर्वोच्च मान लिया गया तथा पूजा करने लगे। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथीज्म कहा है। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथीज्म कहा है। किसे? कि जिस देवता को ऋषियों ने तुरंत की तुरंत प्रार्थना के लिए मान लिया गया और सर्वोच्च मान लिया गया उसी की पूजा करने लगे, हीनोथीज्म कहलाता है, मैक्स मूलर ने कहा है। एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हुए भी ये बहुदेववादी थे। जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे दोस्तों वह बहुदेववादी थे। सर्वप्रथम ध्वस एवं पृथ्वी की उपासना की गई। ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे। ऋग्वैदिक जो देवता थे वे प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा लोग इसीलिए उनकी पूजा करते थे ताकि प्रकृति के प्रकोप को कम करने के लिए कम किया जा सके, ठीक है। जो ऋग्वैदिक देवता थे दोस्तों वे प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा लोग उनकी इसीलिए पूजा करते थे ताकि प्रकृति के प्रकोप को कम किया जा सके। यास्क ने ऋग्वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। यास्क ने ऋग्वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में देख लें सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, ये आकाश के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में देख लें दोस्तों इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, ये अंतरिक्ष की देवता है, ठीक है। पृथ्वी के देवताओं में देख लें दोस्तों अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ठीक है दोस्तों। यास्क ने देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है।
और ऋग्वेद में दोस्तों 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है।